नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्रश्नकाल में आज बात होगी आम आदमी पार्टी के कुनबे में चल रही कलह की। दरअसल अरविंद केजरीवाल हाल ही में तो जमानत पर जेल से बाहर आए और प्रचार करने में जुटे, तो इसी बीच सामने आ गया स्वाति मालीवाल केस। केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप लगे और इसी बीच आज दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में अब विभव पर कानून का शिकंजा कस चुका है, लेकिन इस बीच सवाल भी उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बीच सामने आया यह विवाद क्या आम आदमी पार्टी के लिए नई मुसीबत नहीं बन गया है या नई मुसीबत नहीं पैदा करेगा। और दूसरी बात यह कि आखिर इतने दिन की खामोशी अख्तियार करने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने आज कुछ ही सेकंड के लिए चुप्पी आखिर क्यों तोड़ी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल आज क्या कुछ विभव कुमार के मामले पर बोलते हुए नजर आए। सुनिए आप। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। तो मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया, ये बात यहां पर अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। हालांकि उन्हें जमानत पर बाहर आए करीब एक हफ्ता बीतने को आया, लेकिन इस बीच उन्होंने इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी अख्तियार की हुई थी, साध रखी थी, कुछ बोले नहीं थे वो। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सुरेश गर्ग जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ में देवेंद्र यादव जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ में अनुश्री शर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र यादव जी, चूंकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, आपकी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल, आपकी पार्टी के नेता के पीए, मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार, उन्हीं पर आरोप लगे तो होना ही चाहिए था अमूमन, जो आम आदमी पार्टी की परिपाटी रही है कि सामने आते बोलते कि कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की खामोशी कई सवाल भी खड़े करती रही और इसी बीच आज विभव कुमार की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए दीपक जी, आम आदमी पार्टी कतई खामोश नहीं रही। जैसे ये मामला सामने आया, संजय सिंह जी ने स्वाति जी के समर्थन में प्रेस वार्ता की और हमने जब इस मामले से हम अभिज्ञ थे उस समय कि दूसरा पक्ष क्या है, तो उस समय स्वाति जी का पक्ष लिया गया। लेकिन जब ये पूरा मामला क्लियर हो गया कि मामला क्या हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई, जब वो वीडियो सामने आए तो उसके बाद सबको समझ में आ गया कि पूरी एक साजिश और षड्यंत्र रचा गया था। दरअसल दिल्ली की जो महिला वोटर्स है वो अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में लगातार नजर आ रही थी। जिस तरीके से उन्होंने बिजली, पानी, स्कूल और महिलाओं की बस फ्री यात्रा, अभी 1000 रुपए हम उनको देने जा रहे हैं, तमाम जो स्कीम्स अरविंद जी ने लाए उससे दिल्ली की महिला वोटर्स अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई थी। तो उन वोटर्स को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लंबे समय से साजिश कर रही थी। पहले इन्होंने कुछ हारे हुए नेताओं के सारे खेल खेलना चाहा, वो खेल फेल हो गया, तो इन्होंने स्वाति मालीवाल का सहारा लिया और स्वाति मालीवाल को मोहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने साजिश खेली। इस मोहरे में निशाने पर हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, लेकिन बीच में उनके पीए विभव जी आ गए और विभव जी पर यह पूरा मामला जो था वो मंड दिया गया। जबकि साफ सामने आ रहा है, उस वीडियो में साफ देख सकते हो कि वो सोफे पर बैठ करके विभव जी को अभद्र भाषा में बोल रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स जो वहां जो पुलिस वाले जो थे उनके साथ अभद्रता कर रही है और उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि उनके सर पर एक चश्मा जो लगाया हुआ था, जब वो गई तो भी वो चश्मा उनके सर पर ही लगा हुआ था। क्या इस तरीके की मारपीट जैसी उन्होंने एफआईआर में दर्ज करवाई है, अगर वैसी मारपीट होती तो क्या वो सब रह पाता? क्या वो कह रही कि मेरे कपड़े फटे हुए थे, जबकि उस वीडियो में साफ दिख रहा है उनके कपड़े सही, बिल्कुल सही सलामत थे। वो अभी 3 दिन बाद वो जब चलने में लड़खड़ा रही है, लेकिन उस दिन वो अच्छे से चल के जा रही है। तो इससे सब साफ खेल हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी साजिश के तहत अरविंद जी को फंसाना चाहती थी, लेकिन हनुमान जी ने अरविंद केजरीवाल जी को बचा लिया। विभव जी निर्दोष है, वो भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मुक्ति खानी पड़ेगी। दिल्ली की जनता जो पहले ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज थी इनकी साजिश और षड्यंत्रों से और जेल का जवाब वोट से देने जा रही थी, अब दिल्ली की बहनों ने, दिल्ली की महिलाओं ने कसमें खाई है भारतीय जनता पार्टी को हराने की कि जिस तरीके से महिला को मोहरा बना करके ये अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहते हैं, चुनावी रणनीति के लिए इतना गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, किसी ने सोचा नहीं था। इनका चेहरा सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी को जब दिल्ली की जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी की सातों सीटों पर बुरी तरह हारेगी। तो आप स्वाति मालीवाल तो आप ही की नेता थी ना सर, उनको आपने बड़े बड़े ओहदों पर बैठाया, क्या वो भी बीजेपी के खेमे में चली गई? ऐसे नहीं, देखिए हमने पहले सबको मौका दिया। अरविंद केजरीवाल जी हर उस इंसान का साथ देते हैं जो काम करना चाहते हैं। हमने तो सबको मौका दिया। हमने तो स्वाति जी को राज्यसभा सांसद भी बनाया। आप खुद सोचिए, जिसको हम राज्यसभा सांसद बनाया उसको हम भी 2 महीने बाद पीटेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इससे साफ समझ में आ रहा है उन्होंने साजिश के तहत वो किसी देखिए अभी एक मामला सामने आया, ये अरविंद केजरीवाल के पीए का मामला है तो ठीक है, आप उसको बचाव कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला भी तो होगा। देखिए महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला था, इसीलिए संजय सिंह जी ने पहले दिन निकल करके प्रेस वार्ता की। लेकिन जब वीडियो सामने आ गए उसमें कुछ हुआ ही नहीं। वो आराम से
सोफे पर बैठी हुई है, आराम कर रही है और उनके पीए को गालियां दे रही है, वहां सिक्योरिटी स्टाफ को गालियां दे रही है, तो साफ हो गया उनके साथ किसी ने कुछ गलत नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दबाव में थी, क्योंकि उनका एक पुराना मामला देखिए अभी सामने आया था कि उनका एक पुराना मामला कोर्ट में चल रहा था। उस मामले की अब सुनवाई पूरी हो गई और उनको डर लगा जेल जाने से, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ गई। आम आदमी पार्टी को ऐसे कायर नेताओं की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो नेता खुल करके भारतीय जनता पार्टी का सामना करें, हमारे 4 बड़े नेता जेल चले गए, बाहर आ रहे अब एक एक करके सारे के सारे, और जो बचे हुए वो भी बाहर आएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जेल और साजिश से नहीं डरे। स्वाति जी डर गई, स्वाति जी ने सरेंडर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी से उनको डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो डर गई और डर करके उन्होंने पूरी साजिश में वो शामिल हो गई। ठीक है, अनुश्री शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़ी हैं। एक बार मैं उनका रुख करना चाहूंगा, और चूंकि एक वो खुद भी महिला है और साथ में आम आदमी पार्टी उस इंडी गठबंधन का हिस्सा भी है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कांग्रेस का अगुवाई में है। तो अनुश्री शर्मा, आपकी पहली प्रतिक्रिया स्वाति मालीवाल केस में? जी देखिए दीपक जी, स्वाति मालीवाल केस में मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि जिस तरीके से उन्होंने एफआईआर कराई तो उसमें तो एक खैर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, लेकिन मेरा क्वेश्चन उसमें ये क्या आता है कि आपने जो एक देवेंद्र भाई से भी क्वेश्चन किया था कि महिला की अस्मिता का सवाल है, निश्चित रूप से महिला की अस्मिता का सवाल है जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वीडियो रिलीज किया है और जो घटना का समय और एफआईआर दर्ज होने का समय जो आया 13 से 16 तारीख तक स्वाति मालीवाल जी की चुप्पी क्यों थी? क्या वो किसी एफआईआर को दर्ज करवाने का वेट कर रही थी, या 3 दिन का इतना लंबा समय किस चीज को लेकर हुआ? तो ये सारी चीजें आती है जब कानून में, तो इन चीजों पे भी सवाल उठेंगे। दूसरी बात ये कि आज भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर इतना बवाल खड़ा कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी एक सवाल करना चाहूंगी कि जब भारत की महिला पहलवानें धरने पर बैठी हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी कहां गई थी? आज भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में सब कुछ याद आ रहा है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहीं महिलाओं की बात नहीं करी, किसी चीज की बात नहीं करी, लेकिन आज ये जो मुद्दा उठा रही है, मेरा इनसे एक सवाल है, जब मणिपुर में घटना हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? तब इनके प्राइम मिनिस्टर ने चुप्पी क्यों साध रखी थी? भारतीय जो पहलवानें थी, महिला जो धरने पे बैठी थी लगातार, इनके जो मंत्री थे उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। आज भाई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं षड्यंत्र करती नजर आ रही है। ठीक है सुरेश जी, अब आपकी एंट्री होती है इस पूरी डिबेट में। चूंकि सब तरफ से कांग्रेस के निशाने पर भी आप लोग हैं, आम आदमी पार्टी के निशाने पर भी आप लोग हैं, स्वाति मालीवाल आपके इशारों पर खेल रही हैं, आपके इशारों पर उनको कहीं ना कहीं कानून का डर आप लोग दिखा रहे हैं, और इसके बाद में वो आप लोगों की कठपुतली बनकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर घुमा फिराकर बात यही है। दीपक जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। अब स्वाति मालीवाल कांग्रेस, इनकी आम आदमी पार्टी की सांसद है। क्या एक सांसद मुख्यमंत्री के घर पे बिना बुलाए नहीं जा सकती? क्या जा सकती है? एक सांसद है, राज्यसभा सदस्य है, इनकी मतलब वहां की महिला आयोग की सदस्य अध्यक्षा रही हुई है। फिर इन्होंने एक वीडियो दिखाया है, एक वीडियो दिखाया, दूसरा वीडियो दोबारा आया है, उसके अंदर धक्के मारते हुए उसको बाहर को निकाला है। वो वीडियो तो इनको पसंद नहीं आया, लेकिन जो दूसरा वीडियो दिखाया है, ये पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? फिर मुझे ये बताइए कि संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ में घटना घटित हुई है, हाँ पीए ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। फिर क्यों पलटे भाई? फिर ये बोल रहे हैं कि साहब 13 तारीख से 16 तारीख। अरे भाई, 13 तारीख से 16 तारीख इसलिए हुई है कि 14 तारीख को संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि स्वाति मालीवाल के साथ में घटना हुई है और अरविंद केजरीवाल जी उस पीए के प्रति कोई न कोई संज्ञान लेंगे, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मामला संज्ञान में उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने कानूनी कार्रवाई करने की बजाय, उसको हटाने की बजाय उसके हाथ पे सिर रखा। इसका मतलब है कहीं न कहीं केजरीवाल जी भी लिप्त है। और इनके ये तो आए दिन घटनाएं होती है, पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना हो चुकी है, इससे पहले भी एक चीफ सेक्रेटरी को इन्होंने हाथापाई की है। तो ये तो आलतन अपराधी है साहब। और क्या ये कह रहे कि जेल? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आपको 1 तारीख तक के लिए छोड़ा है, जमानत पर छोड़ा है, अंतरिम जमानत पर छोड़ा है। आप तो वैसे भी भ्रष्टाचारी हो, ये सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है, और आप लोग भी। आप अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती तो आपको प्रॉपर बेल देती। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आपको थोड़े बहुत दिन के लिए कि भाई चले जाइए, आप प्रचार कर लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको अपराधी माना है।
दूसरा, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तो कम से कम नारी के लिए समाज समर्थन करना चाहिए। आपकी प्रियंका गांधी खुद बोल रही है कि नारी के साथ अपमान हुआ तो मैं उसके साथ हूं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता उस बात को तो नहीं कर रहे और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे तो आप ये तो बता दीजिए कि संदेश खाली के अंदर उस मुसलमान ने कितनी हिंदू लड़कियों के साथ में अत्याचार किया था, कहां चली गई थी आप जब संदेश खाली के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई थी, जब राजस्थान के अंदर आप लोगों की सरकार थी, जब डूंगरपुर के अंदर निर्वाचित औरत को निर्वाचित कर दिया था, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां चले गए थे? तब आपको याद नहीं आता। और आज वहां पे स्वाति मालीवाल के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है, इसके बावजूद भी आप उसका विरोध नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्य है और जनता इसीलिए आप लोगों को बार बार नकारती है। ठीक है, अनुश्री कुछ बोलना चाह रही है। मैं देवेंद्र जी आऊंगा आपके पास में एक बार। अनुश्री आप कुछ बताना चाह रही है, बोलना चाह रही है? दीपक जी, मैं इतना बताना चाह रही हूँ, इन्होंने जो मेरे पे सवाल उठाया, मेरा तो इनसे इतना तो सा बता सवाल दीजिए, है, संदेश आज खाली का लोकसभा- जवाब भी दे दीजिए, डूंगरपुर का जवाब दे दीजिए। आपकी जब राजस्थान में सरकार थी, उस महिला को निर्वाचित किया था, आए थे क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पे? इधर उधर की बातें करते हो आप। ये तो नहीं उस महिला के साथ होना चाहिए आपको। सुरेश जी, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास एक बार। हाँ अनुश्री बताइए। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तब कहाँ थी जब मणिपुर में इतनी शर्मनाक घटना हुई जिससे पूरा भारत संदेश खाली राजस्थान में घटना हुई थी, उसका कहा? आप तो राजस्थान में रहते हो, उसका भी विरोध कर लो। राजस्थान के अंदर निर्वाचित किया था महिला को, तब कहाँ चले गए थे? आपको मणिपुर तो याद आ रहा आपको? राजस्थान के अंदर घटना हुई, उसका क्या हुआ आपका? उस पर जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बातें करते हैं। एक एक करके सुरेश जी। दिल्ली में धरना चल रहा था लगातार महिला पहलवानों का, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई थी? कर रही है ना, कोर्ट में संज्ञान में लिया ना। करिए आप राजस्थान के अंदर जो महिला को निर्वाचित किया था उस पर जवाब दीजिए। क्यों नहीं जवाब देते हो आप? ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा एक बार। देवेंद्र जी भी कुछ बीच में अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, कुछ बात रखना चाह रहे थे। देवेंद्र जी पहले आप शुरू जी, जिस तरीके से गर्ग साहब बातें कर रहे थे, ये इन्होंने अपनी बातों से इन्होंने जो है ना भारतीय जनता पार्टी का झूठ सामने ला दिया। ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल 3 दिन तक वेट कर रही थी। अरे 3 दिन तक कोई मारपीट हुई, उसका पहले आप मेडिकल तो करवा लेते। 3 दिन के बाद जाकर मैं बता दूंगा, 3 दिन बाद मेडिकल करवा रहे, क्योंकि उस दिन कुछ हुआ नहीं था। आप उस दिन पीसीआर की तो आपकी दिल्ली पुलिस सो क्यों रही थी? एक महिला के साथ अगर सच में मारपीट हुई थी, अगर सच में मारपीट हुई तो दिल्ली पुलिस सो क्यों रही थी? अरे दिल्ली पुलिस सो क्यों रही थी? दिल्ली पुलिस का मेडिकल क्यों नहीं करवाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पटकथा लिखी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पटकथा लिखी जा रही थी। अमित शाह पटकथा लिख रहे थे किस तरीके से मेडिकल में कौन सी चोट दिखानी है, वो दिखा रहे थे। अरे आप महिलाओं की बात कर रहे हो, मैं लेके आया आपकी महिलाओं के कितना काम आपने महिलाओं के लिए किया है। रमन्ना रेड्डी से लेकर के कर्नाटक में 400 महिलाओं के साथ जिसने बलात्कार किया, उसके साथ सरकार किसकी है वहां पे? अरे वोट कांग्रेस की सरकार थी। मांग रहा था। आप मुझे बताइए, कांग्रेस की सरकार थी, क्या चलेगी थी कांग्रेस? क्यों नहीं आपने 3 महीने पहले वीडियो आ गया था, क्यों नहीं संज्ञान लिया? इसका मतलब कांग्रेस उसके अंदर मिली हुई थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस उसके अंदर मिली हुई थी और आप भी मिले हुए हो। आम आदमी पार्टी भी उसके अंदर मिली हुई है, कर्नाटक के अंदर आप लोग भी मिले हो। आप लोग भ्रष्टाचारी लोग बातें करते हो इधर उधर की। जनता पार्टी की पार्टी वालों को जो है ये बात करते हो, अत्याचार जिधर देखो उधर मंत्री संदीप सिंह ने महिलाओं का शोषण किया, देश के खिलाड़ियों का आपने अपमान किया, देश की सेना को वोट मांगने वाली सुनिए आप दोनों सुनिए एक एक करके। नंगा की पार्टी मणिपुर में वो आप लोगों ने आपकी साजिश मुखी खानी पड़ेगी। उसको दिल्ली की महिलाएं आपको सबक सिखाएंगी। अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की आप लोगों को सबक सिखा चुकी है। दिल्ली की बहन बेटियों ने तो आपको 3 बार विधानसभा करोड़ का घोटाला किया है ना, आपको एमसीडी चुनाव में हराया। दिल्ली की बहन बेटियां आपको लोकसभा चुनाव में हराएंगी। दिल्ली की बहन बेटियों को कमजोर मत समझो। आपकी सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सातों की सातों सीटें लेके दिल्ली की बहनें समझ रही है कि किस तरीके से महिला को बलमित करने के लिए आपने महिला का सहारा लिया। उस महिला के सहारे आपने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए आपकी साजिश। उसके मतलब आप बचा लिया तो आपने उनके पीए का सहारा लिया। उनके पीए भी निर्दोष है, क्योंकि वो निर्दोष है। वो वीडियो बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। दूसरा वीडियो आ गया उसका, एक मिनट सुनिए दूसरा वीडियो आया उसका सुनिए बताओ। सुरेश जी एक मिनट सुरेश जी सुनिए। मैं देवेंद्र जी से मेरा सवाल, देवेंद्र जी इसमें
दीपक जी इनसे ये तो पूछो, सर, एक मजिस्ट्रेट मिनट। के सामने बयान, मजिस्ट्रेट रहा के हूं। सामने मैं जवाब बयान, एक मिनट, सर, मेरा- मतलब सर, ये मेरा- कि अगर वो झूठे होंगे तो उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई भारतीय होगी। जनता पार्टी का जवाब देने का कोई मतलब नहीं। सर मेरा मजिस्ट्रेट के सर सामने मेरा एक बयान देने का सर मेरा एक क्या सवाल होता है? सर मेरा एक सवाल, ठीक है, आप अपनी बात रख दीजिएगा, सुरेश जी उनसे पूछ रही है, सुरेश जी के सवाल का जवाब आप देवेंद्र जी दे दीजिएगा एक एक पूछो, मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने का दूंगा मतलब क्या जवाब होता ना, है? ठीक है, दूंगा। ठीक है। मजिस्ट्रेट के सामने मैं बयान जवाब देने का दूंगा। मतलब है वो बात सत्य मजिस्ट्रेट के है। अगर वो मामला झूठी होगी सामने तो आ उसके जाएगा। ऊपर अरे खिलाफ जांच होने कार्रवाई की दीजिए। होगी। भारतीय तो जनता आप पार्टी लोग मेरा तो सवाल तो बोल सुन रहे हैं, लीजिए। मानते हो ना सर, किसी ये- तरह भारतीय आप सर लोग- इस तरीके से जनता सार्थक पार्टी डिबेट नहीं हो के सकती, सार्थक डिबेट नहीं हो सकती इस तरीके से। मेरा सवाल ये है, ठीक है, आप गर्ग साहब की बात का जवाब दे दीजिएगा देवेंद्र जी। मेरा एक सवाल है, राज्यसभा सांसद भी आप ही की पार्टी ने उनको बनाया, महिला आयोग की चेयरमैन बनी दिल्ली महिला आयोग की, वो भी आप ही की पार्टी ने उन्हें बनाया, और अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारों पर वो खेल खेल रही हैं, या जो भी काम वो कर रही हैं, या जो भी उनकी कार्यशैली है वो सब बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी इस बीच में कहाँ गई? अब बता लो ना जी, सर एक मिनट सर, कुनबे में कल तो आपके सामने ही है। मैं बता रहा हूँ स्वाति मालीवाल जी का, बताना अरे चाहिए भाई साहब क्या मैं चीज बता है। रहा हूँ ना, आप सुनिए तो। स्वाति मालीवाल जी जब बताओगे काम कर झूठे रही थी, लोग आप अरविंद तो। केजरीवाल जी ने उनको भरपूर मौका दिया, दिल्ली महिला आयोग में उनको चेयरमैन बनाया, अब क्या उसके बाद होगा? उनको राज्यसभा सांसद भेजा। लेकिन जब उनका एक पुराना मामला सामने आया और उस मामले की सुनवाई क्या मामला था? क्या मामला था? क्यों नहीं उनका बोल रहे दिल्ली थे? आयोग, दिल्ली प्रेस महिला कॉन्फ्रेंस आयोग में की थी, मृत्यु बोलना चाहिए था पेंडिंग केजरीवाल मामला जी था। को। एक एक करके सर, एक एक अरे करके वैसा जवाब देने दीजिए ना, मैं दे रहा हूं ना। एक एक करके दिल्ली सर। महिला आयोग का एक पुराना मामला लंबित था जिसका फैसला अब आने वाला है, और उस फैसले से पहले वो भारतीय जनता पार्टी से डर गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आपने पहले भी देखा होगा, वो दो मौके देती है, या तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ या जेल जाओ। स्वाति मालीवाल जी जेल जाने से डर गई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, स्वाति मालीवाल जी को डरना नहीं चाहिए था, अब भी उनको सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई बतानी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने उनको डराया। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात करिए, अरे वही स्वाति मालीवाल जब मणिपुर मुद्दे पर आवाज उठा रही थी तो ये सामने उनको ही कर आते थे, उनको जान से मारने की धमकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देते थे। वही स्वाति मालीवाल जब देश की पहलवान बेटियों की आवाज उठाई थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके बलात्कार करने की धमकियां देते थे। ये लोग कल तक स्वाति मालीवाल का बलात्कार करने की, हत्या करने की धमकी देते थे, वो आज स्वाति मालीवाल का पक्ष ले रहे हैं क्योंकि एजेंट बन सर गई है। सर सुनिए, बीजेपी के छोड़ दीजिए, वो स्वाति मालीवाल जिसकी आप तारीफें करते हुए नहीं थक रहे हैं अभी स्टूडियो में बैठकर, वो स्वाति मालीवाल फिर आज अरविंद केजरीवाल के पीए पर आरोप लगाती है मारपीट का, तो वो गलत कैसे हो जाती है? हमने तो बताया, हम तो बार बार कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी डर गई क्योंकि उनका एक लंबित मामला जो कोर्ट में चल रहा था उसका फैसला आने वाला था, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको ब्लैकमेल किया कि या तो आप जेल जाइए या भारतीय जनता पार्टी में आइए। वो भारतीय जनता पार्टी से डर ये तो गई। देवेंद्र जी, सामने आया देवेंद्र जी तो हवा हवाई बातें हो गई ना कि ठीक है दिल्ली महिला आयोग का कोई मामला था, उसका फैसला आएगा, बीजेपी के इशारों पर ये काम करें। हवा नहीं है, ये आप लंबे समय से देखिए, नारायण राणे, मुकुल रॉय, इनके जो है हेमंत बिस्व शर्मा, तो भविष्य में, अच्छा चलिए, तो भविष्य में भविष्य मतलब बीजेपी के खेमे में जा रही हो, आपको पता लग जाएगा कि किसी दिन वो बीजेपी मुख्यालय में जाएंगे, दुपट्टा ओढ़ लेंगे। इंतजार कर लीजिए, ये सबके सामने आ जाएगा, ये पहले भी सामने आया है, ये फिर से सामने आ जाएगा कि जिन जिन विपक्षी नेताओं ने दबाव में आकर के पार्टियां छोड़ी वो देर सवेर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और गर्ग साहब भी इसीलिए डिफेंड करें, इनको तो पता है क्यों इनकी पार्टी में आ रही है, वरना कल तक तो इन्हीं की पार्टी के नेता उनके बलात्कार की धमकियां दे रहे थे, कल तक इन्हीं की पार्टी के लोग उनकी हत्या की धमकियां दे रहे थे, आज ये उनकी तारीफें कर रहे हैं। ये तो गर्ग साहब को बताना चाहिए ना कि जब स्वाति मालीवाल मणिपुर में आवाज उठाते आप चुप क्यों थे? ठीक है, देश के पहलवानों की आवाज ठीक है, उठाते आप चुप क्यों थे? आज अनुश्री आपको किसी चिंता नहीं अनुश्री होता, अनुश्री को एजेंट बीच में बनिए। लाऊंगा एक बार। अनुश्री, आपको भी लगता है कि बीजेपी के दबाव में वो काम कर रही है? आम आदमी पार्टी उनके कामों की, पहले के कामों की तारीफ भी कर रही है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि बीजेपी के इशारे पर, बीजेपी के बहकावे में वो सब काम कर रही है, और अब भविष्य में बीजेपी का जो कमल का फूल वाला दुपट्टा है वो ओढ़े हुए स्वाति मालीवाल की एंट्री बीजेपी में हो जाएगी। देखिए, जिस तरीके से मैं समझ पा रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी पिछले कई समय से यही खेल खेलती आ रही है। जितने भी जो नेता हैं उनको या तो उनकी कोई कमजोरियां निकाल के उनको देवेंद्र भाई की बात से मैं कई हद तक सहमत हूँ कि दो ही ऑप्शन देती है भारतीय जनता पार्टी, या तो आप सरेंडर कीजिए या आप जेल जाइए। तो उनको कहीं ना कहीं डराया जाता है, और उसके बाद या तो दो ही ऑप्शन रखे जाते हैं, जेल जाइए आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। तो कहीं ना कहीं कमजोरी रहती है। अभी गर्ग साहब ने बोला कि 13 से 16 का इतना समय क्यों रहा, लेकिन मेडिकल तो पहले हो जाना चाहिए था ना। बात मेडिकल की है, 308 जैसी धारा लगी है, कल्पेबल होमिसाइड। 308 जैसी अगर वो धारा लग रही है तो इंजरीज होगी, आप उसी वक्त जाते ना मेडिकल के लिए, इतनी देरी क्यों की? तो कहीं ना कुछ एडजस्टमेंट की बात चल रही होगी मे बी। लेकिन जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का खेल चल रहा है, चाहे दूसरी पार्टी के, आपके कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में लाना, या इसके अलावा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना, या फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी एक मुद्दा चला था देश में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के खेल खेलती आ रही है। और ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि क्या नए नए स्टेप ले सकती है, क्या नए स्टेप ले सकती है।
ठीक है, हाँ अब आप बिल्कुल बिल्कुल गर्ग साहब आपको पूरा समय बताइए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए, चन्नी इनके पूर्व मुख्यमंत्री है ना पंजाब के, वो क्या कहते हैं, उम्मीदवार भी अब तो, और उम्मीदवार भी हैं, वो क्या कहते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ इंक्वायरी कराइए, उसने आतंकवादी खालिस्तानी समर्थकों से पैसा लिया, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इनके ही कैंडिडेट है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री है, और यहाँ पे ये आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। देखिए आप इनका क्या है। दूसरा, महिला होने के नाते एक राज्यसभा सदस्य, चलो अगर भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट होता तो फिर इसमें आप पूरा वीडियो दिखा देते ना। आपने कार्ड जाट के क्यों? दिल्ली पुलिस तो ले रही है, हाँ तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, वही कर रहे हैं अजीत साहब, वही सच्चाई आएगी, वो सच्चाई आएगी, जेल में जाएगा, जेल में केजरीवाल वापस जेल में जाएगा, भाई केजरीवाल जेल में जाएगा। जो भ्रष्टाचारी है वो सब जेल में जाएंगे, जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाएंगे। वक्त की कमी, एक एक करके वक्त की कमी है हमारे पास। जनता तो हमारे साथ है, क्या जवाब दे देगी? दीपक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेने देना नहीं है, फिर भी कांग्रेस और आम आदमी पर भारतीय, अरे भैया हमारा क्या लेने देना, तुम्हारी आदमी है, तुम्हारा कैंडिडेट है, तुमने ही महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है, तुमने ही राज्यसभा बनवाया, भैया हमारा क्या लेने देना। अगर ये बात थी तो संजय सिंह को पहले ही एक्सपोज कर देना चाहिए था। अगर ये बात होती तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों बोला कि हाँ स्वाति मालीवाल के साथ में इस तरह का हुआ था, तो ये चीज, अरे भाई वो इसलिए क्या जवाब आया, आपने तो कार्ड चाट के वीडियो कर लिया। अरे तो उस वीडियो को कोई तो वो तो 13 तारीख के पहले भी हो जाता। संजय सिंह तो 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देता ना, संजय सिंह 14 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देता ना, अगर ये बात होती तो। लेकिन इससे साफ नजर आता है केजरीवाल के साथ में मारपीट की है, उसके पीछे केजरीवाल है, उसके पीछे केजरीवाल है, और जरूर केजरीवाल को 3 बार विधानसभा चुनाव में आ रहा है, एमसीडी में रहा है, फिर से लोकसभा चुनाव में जनता आपको हरा देगी, चिंता मत करिए। आप इतना गिर सकते थे, ये किसी ने सोचा नहीं था। एक महिला का सहारा लेकर के आपने जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, वो सामने आ गया। 1 जून को तिहाड़ जेल जाओ, फिर देखेंगे, वो भी सामने आ गया। आप ईडी आपका बन चुकी है, ईडी के कितने फैसलों में कितनी सच्चाई वो देश देख चुका है। ईडी जो है आपके, अरे जो आपके नारायण के खिलाफ कर सकते, उनके खिलाफ क्यों नहीं कर? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुरेश गर्ग जी, आप हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र यादव जी आपको बहुत शुक्रिया। अनुश्री शर्मा आप भी हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सबके अपने दावे हैं, सबकी अपनी अलग अलग दलीलें हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी पर आरोप भी लग रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर स्वाति मालीवाल ये सब खेल खेल रही है। तो बीजेपी का कहना है कि ये पार्टी के, यानी कि आम आदमी पार्टी के कुनबे की कलह है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।